गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी का जन्म 1939 को गुजरात के काठियावाड़ के एक गांव में हुआ था। उनका परिवार बड़े ही रेप्यूटेड लॉयर्स को बिलोंग करता था। इतना ही नहीं, काठियावाड़ी रॉयल फैमिली से भी उनके परिवार के काफ़ी अच्छे और मजबूत संबंध थे। उस ज़माने के होकर भी उनका परिवार काफ़ी आगे की सोच रखता था। वो चाहते थे कि गंगा अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, पर गंगा का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि फिल्म्स और एक्टिंग में था। और इस वजह से बम्बई जाना गंगा के लिए एक ऑब्सेशन सा बन गया। गंगा की ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब गंगा 16 साल की थी। गंगा के पिता ने एक 28 साल के अकाउंटेंट को हायर किया जिसका नाम था रमनिकलाल। अब गंगा का बम्बई के लिए तो अट्रैक्शन था ही, इसके अलावा रमनिकलाल के लिए भी अट्रैक्शन शुरू हो चुका था। और जैसे ही पता चला कि रमनिक कुछ वक्त बम्बई में बिता चुका है, इस बात पर दोनों और करीब आए और प्यार हो गया। रमनिक ने अपने प्यार के जाल में गंगा को फंसाया और उसे ये भी कहा कि बम्बई में उसकी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान है। गंगा तो पहले से ही प्यार में दीवानी हो चुकी थी। अब दोनों ने चुपके से शादी की और बम्बई भाग आए। बम्बई में पहले कुछ दिन वो खूब घूमे और जब पैसे ख़त्म हो गए जो गंगा के ही घर से चुराए थे, रमनिकलाल ने चालाकी से गंगा को शीला के हाथों 500 रुपये में बेच दिया, जो एक कोठे वाली मैडम थी। कमाटीपुरा के उस कोठे में 14 दिन बिताने के बाद गंगा ने हार मान ली और इस तरह गंगा बन गई गंगू, कमाटीपुरा की एक कमर्शियल सेक्स वर्कर। और बहुत ही जल्द वो कमाटीपुरा की जानी मानी और वेल पेड कमर्शियल सेक्स वर्कर बन गई। कुछ ही साल में गंगूबाई कोठे वाली मैडम बन गई और इसके साथ वहाँ की औरतों पे भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर गंगूबाई के जीवन में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। जब वो 28 साल की थी, गंगू के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। शौकत खान नाम का एक क्लाइंट ने गंगू के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती और बुरा बर्ताव किया, इतना कि एक बार गंगूबाई को हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। और उस वक्त गंगू ने सोचा कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। शौकत खान को सबक सिखाना ही होगा। शौकत खान करीम लाला गैंग से जुड़ा था। करीम लाला गैंगस्टर तो था ही, पर औरतों के प्रति इज्जत करने में भी काफ़ी मशहूर था। गंगू ने सोचा क्यों ना करीम लाला से मदद मांगी जाए, तो चली गई गंगू करीम लाला के घर। गंगू को घर के अंदर आने नहीं दिया, बल्कि बिल्डिंग के छत पर रुकाया गया। वहाँ गंगू के लिए नाश्ता भी परोसा गया, पर गंगू ने किसी चीज़ को नहीं छुआ। और जब करीम लाला आया और गंगू से पूछा कि कुछ खाया क्यों नहीं, तब गंगू ने कहा, अगर मेरे जैसी औरत आपके घर के अंदर नहीं आ सकती तो आपके घर से आए हुए बर्तनों को छूना भी गलत होगा। ये सुनकर करीम लाला हक्का बक्का रह गया। फिर गंगू ने शौकत खान की हैवानियत के बारे में बताया, तो करीम लाला ने वादा किया कि वो ये मामला संभाल लेगा। गंगू ये सुनकर इतनी खुश हो जाती है, वो अपने पर्स से एक धागा निकालती है और करीम लाला के हाथ में बांध देती है। उस दिन से गंगूबाई बन गई गैंगस्टर करीम लाला की बहन। अब था कमाटीपुरा में शौकत खान का इंतज़ार। 3 हफ्ते बाद शौकत खान कमाटीपुरा आता है। इस बार सारी तैयारियां थी। जैसे ही शौकत गंगू के पास आया, करीम लाला वहाँ अपने 2 पठानों के साथ पहुँच गया और शौकत खान को हॉकी स्टिक से इतना पीटा कि उसकी हड्डियाँ तोड़ दी। करीम लाला ने वहाँ चिल्लाकर सबके सामने कहा, गंगू मेरी राखी बहन है और अगली बार किसी ने कुछ बुरा किया उसके साथ तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उस दिन के बाद गंगू के प्रति लोगों का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। गैंगस्टर करीम लाला की मुंह बोली बहन जो बन चुकी थी, बहुत ही कम उम्र में वो कोठे वाली मैडम यानी घर वाली बन गई।
गंगूबाई इकलौती कोठे वाली मैडम थी जिनका मकसद सिर्फ बिजनेस और पैसे कमाना नहीं था। वो वहाँ की औरतों का भी काफ़ी ख्याल रखती थी, इसलिए वहाँ उन्हें गंगू माँ कहकर भी बुलाया जाता है। आज़ाद मैदान में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ गंगूबाई ने औरतों के हक में एक स्पीच दी थी। उस भाषण की चर्चा उस वक्त काफ़ी अखबारों में भी की गई थी और उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग ऊंचाई तक पहुंच गई। आज भी उनकी उस स्पीच को याद किया जाता है। उनकी लड़ाई टू डीक्रिमिनलाइज प्रोस्टिट्यूशन से उन्हें नेताओं और पत्रकारों से भी काफ़ी इज्जत मिली। उस वक्त वो पहली और इकलौती ब्रॉथल मैडम थी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिली। जब भी गंगूबाई का नाम ले तो उनके जानने वाले उनके सोने की बॉर्डर्ड साड़ी, उनके सोने के बटन वाले ब्लाउज़, उनके सोने के जेवर और उनकी ब्लैक बेंटली से याद करते हैं। ये उनकी पहचान बन गई थी। गंगूबाई ने बम्बई आने के बाद फिर कभी शादी नहीं की, पर उन्होंने काफ़ी बच्चे गोद लिए जो उन्हीं के साथ कमाटीपुरा में रहते थे। आज भी कमाटीपुरा में गंगूबाई की तस्वीरें और प्रतिमा पाई जाती हैं। गंगूबाई के बारे में मुझे 2011 में पता चला व्हेन आई रेड दिस बुक कॉल माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बाय हुसैन जायदी एंड जेन बॉर्जिस, जिसमें एक चैप्टर गंगूबाई के बारे में है और अब इस पे फिल्म भी बन रही है। इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बुक। ये किताब पढ़ने के बाद मैं उन सारी जगहों पर गई थी जो जगह इस बुक पे मैंशनड है, थैंक्स टू जेन बॉर्जिस जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी उस वक्त। This was one of the adventures of my life. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you soon. Bye.